हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करने वाले हैं टॉडलर्स के वेट गेन के लिए। वेट गेन टिप्स। टॉडलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तो उनका वेट गेन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अभी खाने का नया नया शिफ्टिंग हुई होती है उनकी, मिल्क डाइट से फूड डाइट पर आते हैं, तो काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वेट का, बट देयर इज़ नो इशू। अब हम आपको बताएंगे कि टॉडलर्स का वेट गेन कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है रूसा और मैं हेल्थ टिप्स फॉर न्यू मदर्स, न्यू बेबीज़ और टॉडलर्स के लिए और साथ में पेरेंटिंग टिप्स भी देती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है वेट गेन फॉर बेबीज़ एंड टॉडलर्स। तो जब हम बात करते हैं बेबीज़ की, तो उनमें बेबी फैट होता है। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं तो बहुत चबी से लगते हैं देखने में, दे लुक रियली नाइस, चबीनेस सूट्स बेबीज़। बट अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब बच्चा हो जाता है अराउंड 1 ईयर के बाद उनका वेट गेन थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ जाती है। उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, भागना दौड़ना सीख रहे होते हैं, जल्दी इधर से उधर भागते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उनका वेट गेन थोड़ा स्लो हो जाता है। और जब वो 2 साल वाले एज पे पहुंचते हैं, उनका वेट गेन और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि उस टाइम वो इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे होते हैं कि उनका वेट गेन होते होते बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आइडियली अगर आपका बेबी 1 साल का है तो आइडियली आप 9 kgs आप उसका वेट मानिए, आइडियल वेट आपका 9 kgs रहेगा। और अगर बेबी 2 ईयर्स का है तो आइडियल वेट 12 kgs। तो 1 साल से लेकर जो 2 साल तक का डिफरेंस है, उसमें बेबी सिर्फ 2 या 3 kg ही अपना वेट गेन कर पाते हैं ड्यू टू देयर हाइपर एक्टिवनेस। और फिर क्या होता है, इस टाइम पे ट्रांजिशंस हो रहे होते हैं और रिग्रेशन फेजेस आते हैं, तो उनका खाना पीना थोड़ा कम हो जाता है। तो कई बार सिर्फ फूड डाइट ले रहे होते हैं, कई बार सिर्फ मिल्क डाइट ले रहे होते हैं। तो इस तरह से 2-3 साल तक ये इशू बच्चों के साथ रहता है, बट देयर इज़ नो एनी वरी। वेट गेन के लिए हमारे पास काफ़ी टिप्स हैं। हम उनको फूड में कुछ इतनी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जिससे उनका वेट गेन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बेबी 6 मंथ्स प्लस है और फूड स्टार्ट कर दिया है सॉलिड्स देना, सो इट्स लाइक पोटैटो, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो एंड आलमंड्स एंड रागी, योगर्ट, मिल्क, हम काफ़ी कुछ उनको दे सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मैश्ड पोटैटो, जो सबसे अच्छा और बच्चों का फेवरेट। मैश्ड पोटैटो हम वेट गेन के लिए बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली आई हैव अ टॉडलर 2 years, माई रयान, यू मस्ट हैव सीन इन माई वीडियोज। मैं उसको मैश पोटैटोज देती हूँ एंड हिज वो देखने में तो थोड़ा स्लिम है, बट हिज वेट इज़ फाइन। तो मैश पोटैटोज को आपने क्या करना है, आपने हार्ड पोटैटोज लेने हैं जिनमें कुछ भी स्प्राउटिंग नहीं होनी चाहिए। हार्ड पोटैटोज होंगे, आप उनको पील कीजिए, उनको पील करके बॉईल कीजिए, बॉईल करके उनको एक सॉफ्ट मैश बना लीजिए। यू कैन यूज़ ग्राइंडर ऑल्सो इफ़ यू डोंट हैव अ सॉफ्ट मैशर। उनका अच्छे से मैश बनाकर उसमें एक छोटा सा आप 1 चुटकी अजवाइन डाल दीजिए और छोटा सा उसमें आप क्यूमिन पाउडर मिला सकते हैं थोड़ा सा, और उसको अच्छे से मैश कर लीजिए। जो आपका इधर स्टॉक होगा, उसका पोटैटो स्टॉक, जिस पानी में आपने उसको उबाला है, उसको थोड़ा सा पानी आपको उस बाउल में डालना जिसमें आप मैश मिक्सचर बना रहे हैं, तो वो एक प्योरी टाइप से बन जाएगा और इजी टू फीड हो जाएगा बेबी के लिए। ये आप 6 महीने से लेकर 3 साल तक कभी तक भी बच्चे को दे सकते हैं। इट्स सेफ फॉर एवरीवन। तो अब अगर आपका बच्चा 7 महीने का है तो आप 1 या 2 चम्मच दे दीजिए। अब 1 साल का बच्चा है तो आप 2 से 3 चम्मच आप दे सकते हैं। बट जैसे आपका बच्चा 2 या 3 साल का हो जाता है तो आप उसको उसकी भूख के हिसाब से उसको फीड करा सकते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार दे दीजिए, और मतलब छोटा बच्चा 2 या 3 बार दे दीजिए। अगर 2-3 साल का हो गया तो आप डेली भी दे सकते हैं। और ये आप ब्रेकफास्ट और लंच में देंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा, आपके बच्चे के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये तो ही मैश्ड पोटैटो की दाल। एंड यस, अगर आपके बच्चे को गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं तो आप उसको ही मैश्ड पोटैटोज अवॉइड कीजिए देना। नेक्स्ट थिंग जो है, सेकंड चीज़ हम आपको बताते हैं, वो है मूंग दाल या फिर उड़द की दाल। ये आप अपने बच्चे को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में दे सकते हैं। ऑब्वियसली आप दाल चावल बनाकर देंगे, बच्चा रेगुलर नहीं खाएगा, तो यू हैव टू ब्रिंग द वेरिएशंस। तो उड़द दाल में आप क्या क्या वेरिएशंस कर सकते हैं, आप इडली बनाकर दे सकते हैं बच्चे को,
उसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मूंग दाल और उड़द दाल को काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप ब्रेकफास्ट और लंच में मूंग दाल की इडली बना दीजिए, खिचड़ी बना दीजिए, कुछ भी आप मूंग दाल के जैसे वो छोटे छोटे हल्के एयर फ्राई करके आप फ्रायर्स भी दे सकते हैं, फ्रिटर्स बना सकते हैं आप उसके मूंग दाल के, तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं बच्चों को, काफ़ी अच्छा। पर्सनली मेरा बेबी बहुत खुशी से खाता है उसको। देन थर्ड थिंग जो आप वेट गेन के लिए दे सकते हैं दैट इज़ रागी पॉरेज। रागी एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो होममेड पनीर भी आप यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ थिंग इज़ पनीर, होममेड पनीर विल बी गुड बिकॉज मार्केट में आजकल सिंथेटिक पनीर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आए दिन केसेस आते हैं कि सिंथेटिक पनीर पकड़ा गया है, तो वी कैन ट्रस्ट एनीवन। आप एक काम कीजिए, आप थोड़े से दूध का, अगर आप रोज़ भी पनीर नहीं बना सकते, कम से कम 2 या 3 दिन का पनीर एक साथ बनाकर रख लीजिए, स्टोर इट इन योर फ्रिज एंड देन गिव इट डेली टू योर बेबी। तो द फिफ्थ थिंग जो आप बेबी को वेट गेन करने में हेल्प कर सकते दैट इज़ योगर्ट। योगर्ट आप कोशिश कीजिए होममेड योगर्ट हो तो वेल एंड गुड, बिकॉज होममेड योगर्ट जो है बच्चे के लिए अच्छा है जितना आप होममेड प्रोवाइड करेंगे उसको। तो उसमें क्या होता है, होममेड योगर्ट हम कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है होममेड योगर्ट की। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मिल्क बॉईल करना है, बॉईल नहीं करना है सॉरी, आपने मिल्क को थोड़ा सा इतना गुनगुना, लाइक ल्यूक वार्म करें, ल्यूक वार्म से हल्का ज़्यादा कर लीजिएगा, दैट डजंट मैटर, बट कोशिश कीजिएगा ल्यूक वार्म आप मिल्क को बॉईल कीजिए। ल्यूक वार्म करके आपके पास दही का स्टॉक होगा, उस दही के स्टॉक को उसमें मिक्स कर दीजिए और ओवरनाइट ढककर रख दीजिए एक साइड पर। तो वो जो है सुबह तक आपको दही बनी हुई मिलेगी। तो इस दही को आप 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप रोज़ फ्रेश फ्रेश दूध की दही बनाएं, जिससे कि आपके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम मिल सके। तो ये तो हुई दही की बात। दही हम काफ़ी चीज़ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप उसको हल्का सा स्वीट कर दीजिए दही को, उसको आप खिचड़ी के साथ दे दीजिए, उसको आप फ्रूट वाली दही दे दीजिए, फ्रूट मिला दीजिए दही में, बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप मिष्टी दोई बना सकते हैं। मिष्टी दोई बनाने की रेसिपी मैं आपको कभी आराम से शेयर करूँगी। मिष्टी दोई बनाने की रेसिपी बहुत अच्छी है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट आप बच्चे की वेट गेन के लिए एग दे सकते हैं। एग बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो डेली एक एग आप बच्चे को दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बट एग देने के लिए आपको क्या करना है, आपका बेबी भी बहुत छोटा है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ एग को बॉईल करिए, हार्ड बॉईल करिए एग को, और उसके अंदर से योग निकाल लीजिए। यू हैव टू गिव द वाइट पार्ट ओनली, दैट इज़ द प्रोटीन पार्ट। तो वाइट पार्ट जो है आपका बच्चा इजीली खा सकता है और वो बहुत प्रोटीनियस होता है, डाइजेशन में भी ईजी होता है। बट अगर आपका बच्चा छोटा है, जस्ट लाइक 6 महीने का है, 7-8 महीने का है, तो व्हाट यू डू इज़, जैसे हमने मैश पोटैटो का प्योरे बनाया था, इस तरह से हमने हार्ड बॉइल्ड एग का प्योरे बनाना है। उसको हल्का सा आप मैश कर दीजिए, बहुत अच्छे से उसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके हल्का सा पानी डालिए उसके अंदर, उसका पेस्ट बन जाएगा। टेस्ट के लिए क्यूमिन पाउडर मिला दीजिए, अजवाइन, वॉट एवर यू वॉन्ट, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए एंड देन गिव इट टू योर बेबी। इट विल वर्क एज अ प्योरे फॉर द स्मॉल बेबी। और अगर आपका बेबी सॉलिड खाने लगा है, अच्छे से खाने लगा है, चबा के चूइंग पावर उसकी अच्छी हो गई है, तो आप एग आप उसको ऐसे भी दे सकते हैं, जस्ट रिमूव द योक पार्ट। तो नेक्स्ट थिंग जो हम और दे सकते हैं अपने बच्चे को, बनाना इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप अपने बच्चे को रेगुलर दे सकते हैं बनाना। काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसको बनाना देना शुरू कर दिए। रोज़ आप बनाना दीजिए, छोटा छोटा पीस कर दिए, 6 मंथ्स में थोड़ा थोड़ा दीजिए, देन फुल आप मतलब 6 मंथ्स का बच्चा है तो आप छोटा पीस दीजिए बनाना का। देन आप ऐसे करते करते बनाना आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कीजिए। मिल्क में आप मैश कर सकते हैं बनाना मिल्क के साथ। आप ओट्स बना सकते हैं, बनाना ओट्स बनाकर दे दीजिए। बनाने को आप ऐसे ही दे सकते हैं बच्चे को खाने के लिए, अगर वो अच्छे से खा पा रहा है, च्यू कर पा रहा है तो बनाना बहुत अच्छे सप्लीमेंट है। हनी बनाना मिक्स कर देते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा बेबी बहुत ज़्यादा शौकीन था बनाना का। जब वो 6 मंथ्स का था, ही यूज्ड टू ईट बनाना अ लॉट। तो उसने काफ़ी बनाना खाया है एंड अब नहीं खाता है। उसने शायद बचपन में खाकर पूरा ख़त्म कर लिया अपना शौक, अब वो बनाना नहीं खाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, जो आप बच्चे को वेट गेन के लिए कर सकते हैं यूज़। और वन मोर थिंग, अगर आप सप्लीमेंट पर जाना चाहते हैं, सप्लीमेंट पर जाने के लिए यू कैन यूज़ पीडियाश्योर। अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है, 2 साल का हो गया है, तो यू कैन यूज़ पीडियाश्योर। 2 साल से छोटे बच्चे के लिए पीडियाश्योर नहीं है।
2 साल से बड़े बच्चों के लिए यू कैन यूज़ पीडियाश्योर आप फ्लेवर्ड पीडियाश्योर मंगा लीजिए, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। और वो बच्चे की बहुत अच्छा हेल्थ गेन करता है और बहुत ज़्यादा सेफ़ है बच्चों के लिए वो ब्रांड। कि बच्चों की वेट गेन टिप्स मैंने आपको बता दी हैं, आप इनको एक दो करके इंट्रोड्यूस कीजिए, चेंज करके दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैश पोटैटो रोज़ एक ही चीज़ दे रहे हैं, रागी रोज़ एक ही चीज़ दे रहे हैं, बच्चा बोर हो जाएगा। और किसी दिन आपने एक चीज़ दे दी, दूसरे दिन आपने दूसरी चीज़ दे दी, तो उससे बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और वो खाने पीने में ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट भी लेगा। तो आप इस तरह से अपने बच्चे को ये फूड्स इंट्रोड्यूस करिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फॉर श्योर। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरे टिप्स काफ़ी यूज़फुल लगे होंगे और आप इंट्रोड्यूस कीजिए, श्योरली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए जिन लोगों ने यूज़ किया हो कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला है। और अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि बहुत अच्छे टिप्स आपको मिलते रहे। ओके बाय।